भगवान के अवतार हुए कई और 24 अवतार गणना में आते हैं। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का अवतार हुआ, कर्दम ऋषि का भी, उनके यहाँ भी कपिल भगवान का अवतार हुआ, बुद्धा अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, कूर्मा अवतार हुआ, कच्छपा अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, धनवंतर अवतार हुआ, कृष्ण बलराम का अवतार हुआ, परशुरामा अवतार हुआ, हंसा अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ। 24 अवतारों की गणना करवा दिया। भगवान बराह का भी अवतार हुआ। जैसे महात्मा परीक्षित जी हाथ जोड़ के पूछ बैठे, प्रभु ये बराह, भगवान ने बराह अवतार कब लिया? ये कथा हमारी सुनने की इच्छा प्रबल हो रही। प्रभु हम चाहते हैं कि आप ये कथा हमको अवश्य सुना दें। महाराज परीक्षित की बात को सुन करके श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, कहा राजन, सबसे पहले तो आप ये जाने कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। उस जल की सतह पर कोई नहीं था संसार में, केवल नारायण से सैया पर विराजमान थे। चारों तरफ जल ही जल था। उसी जल की सतह पर भगवान नारायण लेटे रहे और लेटे लेटे उनके अचानक नाभि से कमल प्रकट हो गया और उसी कमल पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी उसी कमल के ऊपर बैठे 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 हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें, कहां जाएं, ये कमल की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका आधार कहां से है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बस भगवान नारायण अपने कान में उंगली डाला और कुछ मैल के टुकड़े निकले। उन मैल के टुकड़ों को जल की सतह पर फेंक दिया। जो 2 टुकड़े उसी जल की सतह पर पड़े, बस वो जल की सतह पर टुकड़े पड़ने के बाद में भी धीरे 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 उसका आकार बढ़ता रहा और वही आकार बढ़ करके 2 महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। अब दोनों महापुरुष बड़े लंबे चौड़े। तैसे सुखदेव भगवान ने राजन से कहा, राजन समझ रहे हो कि दोनों महापुरुष कौन है? बोले सरकार हमको क्या पता, हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, तो आप कृपा करें हमारे ऊपर बताने की कृपा करें। कहा यही दोनों मधु और कैटभ। मधु और कैटभ हजारों वर्ष तक उसी जल की सतह पर रहे। तो भगवान ने मन में सोचा कि चलो कुछ न कुछ अब खेल करते हैं, क्योंकि सृष्टि का विकास करना है, सृष्टि बनानी है, तो कुछ न कुछ माया हम रचें। बस भगवान ने अपने माया को आदेश किया, कहा देवी इन दोनों महापुरुषों को भूख उत्पन्न कर दो। और जब महापुरुषों को भूख उत्पन्न किया तो भूख जब उत्पन्न हो जाती है तो भूख के लिए भूख को शांत करना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है। बोले अब हम क्या खा लें? चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ा खाने के लिए। बस ब्रह्मा जी को देखा, बस दोनों ये महापुरुष दौड़ पड़े मधु और कैटभ। बोले सरकार अब हम इसको खा लेंगे। बस ब्रह्मा जी भगे अपना आसन छोड़ करके और उसी कमल के नाल के अंदर जो छिद्र था उसी छिद्र को देखते देखते पकड़ते पकड़ते सीधा भगवान नारायण के पास पहुंच गए। और जैसे भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान नारायण के पास दोनों महादैत्य भी पहुंच गए। ए हटो, इनको हमारे सामने करो। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया, अब जो हमारी शरण में आ गया सो आ गया, अब उसको कोई ले ही नहीं जा सकता। यमराज भी आ जाए सामने तो वो भी हार मार करके चला जाएगा, वो भी नहीं आने दूंगा, मैं उसको रोक दूंगा। बोले सरकार कुछ भी हो, हटो आप। भगवान नारायण ने उन दोनों से कहा भैया ऐसा है कि अगर इनको ले जाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा।
बोले ठीक है युद्ध करते हैं। बस युद्ध प्रारंभ हो गया। सैकड़ों वर्ष तक युद्ध हुआ। न मधु और कैटभ हारे, न भगवान नारायण हारे। भगवान को जल्दी से अपनी माया चलानी है ना। भगवान नारायण ने उसी समय मोह और अहंकार उत्पन्न किया। दोनों महापुरुषों से कहा भैया सुनो मेरी बात। दोनों आए, सामने खड़े हो गए, कहा वरदान मांगो। दोनों महापुरुषों ने, मधु और कैटभ ने कहा सरकार वरदान क्यों मांगे? बोले हार गए। अरे कहा हार कहां गए हम, अभी तो युद्ध बाकी है। अरे कहा नहीं तुम हार गए हो, वरदान मांग लो। मधु और कैटभ ने कहा अगर तुमको वरदान मांगना है तो तुम मांग सकते हो, क्योंकि भगवान ने अहंकार उत्पन्न कर दिया। तुमको वरदान मांगना है तो मांगो। भगवान नारायण ने कहा हम यही चाह रहे हैं भैया, वरदान देना चाहोगे? बोले हाँ देना चाहेंगे। बोले कि वरदान में तुम दोनों भाइयों का शीश चाहिए। अरे कैटभ बड़ी दूर जाके खड़ा हुआ। मधु से कहा भैया ये बताओ कि इसने भी तो वरदान मांगने के लिए कहा था। बोले हाँ कहा तो था। कहा तो मांगो, फिर हम भी मांगते हैं वरदान। कहा हमको भी वरदान चाहिए। बोले क्या चाहिए? भगवान नारायण ने कहा तुम वरदान मांगो। भगवान नारायण ने भी वरदान दे दिया, क्योंकि वरदान में यही मांगा उसने। कहा देखो जहां पर हमारा शीश रखा जाए, जहां पर हमारा शरीर रहे, वहां पर पानी न हो। भगवान ने कहा कि एवमस्तु, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही तुमको मिल जाए। भगवान नारायण ने अपनी जंघा को विस्तार किया, और जब जंघा को विस्तार किया प्रेमियों, बस उसी जंघा पर मधु और कैटभ को लिटाया और सुदर्शन चक्र से उनके शरीर से उनका धड़ अलग कर दिया। बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब वो मधु और कैटभ का शरीर इसी जल की सतह पर पड़ा रहा। जब जल की सतह पर पड़ा रहा तो धीरे धीरे करके ये सड़ भी गया। अस्थियां अलग हो गई, मांस अलग हो गए। जहां के मोटे मांस थे वो भी अलग हो गए, पतले मांस थे वो भी अलग हो गए। धीरे धीरे करके ये मोटे परत में जम गया। और जब मोटे परत में जम गया, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों वही मोटा परस आज पृथ्वी के रूप में है। बोले पृथ्वी मैया की जय हो। पृथ्वी का सर्वप्रथम नाम मेदनी था। मेदन्यास रचता इति मेदनी। जो मांस मज्जा से जिसका निर्माण हुआ है वो है मेदनी, माने पृथ्वी। अब इसका प्रमाण हम जाने कि ये मांस मज्जा से बनी क्यों, कैसे हम जाने कि यह है। भाई घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो गाय के गोबर से लेपन करना। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से पृथ्वी का आविर्भाव हुआ। भगवान ब्रह्मा को नारायण ने आदेश किया, कहा सृष्टि की रचना करो। अपनी वाणी से देवी वाणी को उत्पन्न किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं अपने मन से नारद जी को उत्पन्न किया। जमुहाई आई तो जामवंत जी को उत्पन्न किया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार इन सबको उत्पन्न किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वाणी को देख करके बाबा ब्रह्मा मोहित हो गए। जब मोहित हो गए, काम शक्ति जागृत हो गई। बस मरीच आदि ऋषियों ने मिलकर के बाबा का उपहास उड़ाया। बाबा को बड़ी तेज तेज फटकारा।
कहा तुम ऐसा कर रहे हो जो सारे संसार का सृष्टि करने वाला है, आप जब ऐसा कर रहे हैं तो संसार वाले क्या सोचेंगे। इसलिए लज्जा के कारण भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। और जब लज्जा के कारण भगवान ने ब्रह्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया, पुनः ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया धीरे धीरे करके। अब आगे सृष्टि बने तो कैसे बने। भगवान ब्रह्मा ने आंखों से अंगिरावस ऋषि को, पुलस्त को कानों से और पुलह को नाभि से, अपने एक एक शरीर से ऋषियों को उत्पन्न किया। लेकिन एक सृष्टि का विकास नहीं कर सकता स्त्री पुरुषों समाधिकारा। भगवान ब्रह्मा ने अपने दाहिने अंग से मनु को उत्पन्न किया और बाएं से शत्रुपा को उत्पन्न किया। इनसे 5 संतानों का जन्म हुआ। उत्तानपाद, प्रियव्रत, जिनकी कथा आप लोग सुनेंगे। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित इन्हीं के द्वारा इस सारी सृष्टि का विकास हुआ। और बाबा जी ने भी मानस में यही लिखा कि स्वयं भूमनु अरु सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनूप। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो स्वयं भूमनु अरु सतरूपा दिन से भय नर श्रेष्ठ अनूपा। राम सिया राम जय जय राम।